नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक और नई वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने कल से आज बेहतर होंगे। और ये व्लॉग है सप्तमी और अष्टमी का। तो लास्ट व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें मैंने पहले और दूसरे नवरात्र की क्लिप आप लोगों के साथ शेयर की थी। लेकिन दूसरे नवरात्र के दिन जैसे ही मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से वापस आई थी और शाम का माता रानी का भोग बना रही थी, तभी हमारे पास फ़ोन आया था और हमें पता चला कि मेरी बुआ सास गुजर गई हैं। तो दूसरे नवरात्र के दिन उनका स्वर्गवास हुआ और बस उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा नवरात्र यूं ही चला गया, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बस नॉर्मल पूजा की और भोग वगैरह माँ का बनाया। तो अभी फ़िलहाल मैं 7वें नवरात्र को शूट कर रही हूँ। सुबह की पूजा मेरी हो चुकी है और अभी हम खाएंगे फल। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों का ही व्रत है आज। तो हम ये खा रहे हैं, नाशपाती की तरह का ही होता है ये, बब्बू गोसा बोला जाता है इसको, लेकिन नाशपाती से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। साथ ही ढेर सारे कपड़े जो मुझे फोल्ड करने हैं, जो मैंने एक दिन पहले धोए थे। और कपड़े और बर्तन ऐसी चीज़ हैं कि शायद दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये ख़त्म नहीं होंगे। मतलब ये काम कभी भी घर का ख़त्म ही नहीं होता है। और अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ माता रानी के लिए भोग, और ये मैं दोपहर में ही बना रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उन्होंने कहा उनको कुछ नमक का खाना है, तो मैंने सोचा कि चलो शाम की बजाय मैं दोपहर में ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिंपल 1 से 1.5 चम्मच घी चढ़ाया था। लास्ट जो मैंने आलू बनाए थे ना, जो पहली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए थे, वो मैंने मूंगफली के तेल में बनाए थे। यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया है। जो भी आपको ठीक लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों ही चीज़ें व्रत में खाई जाती हैं। तो पतले पतले मैंने आलू काटे और जीरे के साथ उसको छोंका है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चमचा जो दिखा रही हूँ ना मैं आपको, ये थोड़ा सा थिक है, मतलब मोटा है, बिल्कुल पतला नहीं है। इसीलिए मैं इसको नॉन स्टिक में इस्तेमाल कर पा रही हूँ, क्योंकि जो नॉन स्टिक में इस्तेमाल करने का जो लकड़ी वाला स्पैचुला होता है ना मेरा, वो ख़राब हो गया है। और इसलिए मैं स्टील का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल कर रही हूँ। और जैसे मैंने बताया, ये थोड़ा मोटा है, थिकनेस इसकी ज़्यादा है, तो इससे कुछ भी नुकसान नहीं होगा नॉन स्टिक को। नहीं तो नॉन स्टिक में हमेशा या तो आप सिलिकॉन का इस्तेमाल करो या फिर लकड़ी वाला स्पैचुला इस्तेमाल करो। तो आलू मैंने बनने के लिए रखे हैं पतले पतले काट के। बस सिंपल वानी आ गई है स्कूल से और उसने अपनी यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर ली है। और ये है कुछ सामान जो मैंने वानी के लिए ख़रीदा है। बाहर एक भैया आते हैं ठेली पे, तो वो बड़ा सिंपल सा 10-10 रुपये का सामान देते हैं। तो ये एक ब्रेसलेट लिया था मैंने, ईवल आई ब्रेसलेट, उसको चाहिए था। ये 2 बिंदी के पत्ते लिए हैं, अपनी बहनों के लिए लिए हैं मैंने, ये मेरे लिए नहीं है। और ये हेयर क्लिप्स वानी के लिए। और ये जो उसने अपनी टाई बेल्ट वगैरह जो होती है ना, आई कार्ड, वो उतार के थोड़ी देर के लिए बाहर रख देती है, क्योंकि इतनी गर्मी है अभी भी, तो पसीना आता है ना, तो थोड़ा सा ना वो एयर ड्राई हो जाते हैं। और जब तक वानी ने कपड़े वगैरह चेंज किए, तो देखिए इन आलूओं पे अच्छी सी ब्राउनिंग आ गई है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल तना भुना ही खाओ। बीच में भी मैंने जब भी माता रानी को भोग लगाया, तीसरे चौथे नवरात्र को या 5वां छठा जो भी नवरात्र गया, ऐसे ही सिंपल सी चीज़ बनाई। कभी आलू का रायता, कभी मैंने सामक के चावल की खिचड़ी बनाई थी। और नवरात्रि की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हैं, तो प्लीज़ आप उनको देख लीजिएगा। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस का। तो चटनी के साथ, दही के साथ सबने खाए थे। और शाम को मैंने माता रानी को फल और मेवे का भोग लगाया था। और फिर हम लोग आए थे मेले में। और यहाँ पे देखिए एक यादगार सा मोमेंट बनते हुए, जैसे सब खिंचवाते हैं ना मेले में फ़ोटो, वही चल रहा था। वानी का बड़ा मन था इस बड़े से झूले पे झूलने का, जिस पे वो झूलती भी है, एंजॉय भी करती है, उसको डर भी लगता है और वो चिल्लाती भी बहुत है। और इस झूले में आई एम श्योर आप लोग भी झूले होंगे। और हमेशा ऐसा होता है ना कि जब ये झूला ऊपर जाता है और फिर जब नीचे आता है तो पेट में थोड़ी गुदगुदी सी होती है। बस वही हम फील कर रहे थे दोनों माँ बेटी। और इस बार हम इस वाले झूले पे भी झूले, मतलब मैं, वानी तो झूली थी लास्ट टाइम भी अपने पापा के साथ। मैंने व्लॉग भी शेयर किया था आप लोगों के साथ लास्ट टाइम दशहरे का। और इस बार मैं वानी के साथ 2 से 3 झूलों पे झूली हूँ और काफ़ी मज़ा आया मुझे। हालांकि मुझे ना बार बार ऐसा लग रहा था कि वॉमिटिंग हो जाएगी, लेकिन खैर कंट्रोल हो गया। उसके बाद हम लोग गए थे यहाँ पर अंदर, ये एक फ़िश एक्वेरियम बना हुआ था बड़ा सा, जिसमें छोटी से छोटी मछली थी, बड़ी से बड़ी मछली भी थी। पहली बार यहाँ पे मेले में ये हुआ है, मतलब ऐसा मैंने देखा है पहली बार। अब तक कितने दिनों से हम मेले में जा रहे हैं, कभी नहीं देखा मैंने।
और यहाँ पे ऐसी ऐसी मछलियाँ थी जो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी। वानी ने भी यहाँ पे बहुत इंजॉय किया, छोटी छोटी क्लिप्स मैंने बनाई और मतलब रंग बिरंगी मछलियाँ थी। बहुत ही अच्छा एक हटके एक्सपीरियंस रहा ये, वानी के लिए तो बहुत ही अच्छा रहा। वो एक एक मछली के बारे में पूछती जा रही थी और बड़ी ही एक्साइटेड थी उन सब चीज़ों के बारे में। तो बस यहाँ से मेले में से हम लोग फिर अब वापस जा रहे हैं और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चों के लिए भी काफ़ी प्यारे प्यारे झूले थे। तो सबको अपना बचपन याद आ जाता है दशहरे के मेले में आके, या कोई भी मेला हो। और यहाँ पे देखिए ये लोग यहाँ फुटपाथ पे सो रहे हैं और थोड़ा छोटा छोटा अपना सामान बेचते हैं, फूल गुलदस्ते वगैरह। तो मेला सबके लिए एक जैसा नहीं होता, किसी के लिए ये उनकी रोज़ी रोटी का कमाई का साधन है और किसी के लिए एंजॉयमेंट का साधन है। तो यहाँ से वानी ने लिए थे ये दो जो कैंडी क्रश बोलते हैं इनको, क्या नहीं, कॉटन कैंडी सॉरी, और एक छोटा सा खिलौना मेरे भतीजे के लिए, और उसने आइसक्रीम ली थी। हम लोग वापस आ गए थे रात में, वापस आते आते करीब 11:30-12 बज गए थे। और ये है सुबह सुबह अष्टमी की, जब मैं उठी थी मुंह हाथ धो के, थोड़ा पानी पी के और एक्सरसाइज करके मैं अभी छत पे ही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ सुबह सुबह का मौसम। बहुत ही ज़्यादा मतलब मन लगता है सुबह सुबह उठ के। आप भी कोशिश करके थोड़ा सा जल्दी उठना शुरू कीजिए। सुबह सुबह का जो मौसम होता है ना, वो वाकई में ऐसा है कि मैं शायद शब्दों में उसे बयान भी नहीं कर सकती। ये देखिए सूरज निकलने ही वाला है, करीब 6 बजे का टाइम है अभी, और मतलब निकला नहीं है सूरज लेकिन क्षितिज के पास ही है। तो सूरज की जो हल्की हल्की सी लालिमा है ना, वो आप पूरे मतलब आसमान में देख सकते हो। साथ ही सुबह सुबह जब हम उठते हैं ना, यहाँ पे तो मंदिर है पास में ही, वहाँ पे भजन चलते रहते हैं। मंदिर से भजनों की आवाज़ आती है, सुबह सुबह चिड़ियाओं की आवाज़, और इतना ठंडा ठंडा सा मौसम। हालांकि दिन में तो बहुत भयंकर गर्मी होती है। तो नीचे आके मैंने साफ़ सफाई की, झाड़ू पोछा, बाहर का एंट्रेंस क्लियर किया और नहाकर सबसे पहले मैं आई हूँ रसोई में। तो आलू मैंने उबलने के लिए रखे हैं, आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बनानी है मुझे पूरी के साथ। और ये है सूजी, 1 कटोरी सूजी है जिसको मैंने छान लिया है। तो सूजी, बेसन, आटा, आप किसी भी चीज़ का हलवा बनाएं उसको एक बार छान ज़रूर लें। तो इस सूजी को मैं आज दूध में भिगोने वाली हूँ। थोड़ा सा अलग टाइप का आज हलवा बनाऊँगी। तो करीब आधा ग्लास दूध में मैंने सूजी को भिगो के और रख दिया है, ताकि जब तक मैं पूजा करूँगी ये सूजी अच्छे से फूल जाएगी। तो आलू उबल गए हैं मेरे, आलू को निकाल के मैंने उसी वाले कुकर में फिर से चने उबलने के लिए रख दिए हैं। जो काले चने बनते हैं ना प्रसाद में हलवे के साथ, सिर्फ थोड़ा सा नमक डाल के मैंने उनको रखा है, और कुछ भी मैं मसाला वगैरह उसमें नहीं डालती हूँ। बस इसके बाद मैं गई थी सीधी पूजा करने के लिए, और मैंने पूजा की, हाथ जोड़े माता रानी को। 8वां नवरात्र है। हालांकि आज बोला था बहुत से लोगों ने कि अष्टमी और नवमी एक हो रही है, तो शायद आधे दिन तक अष्टमी है और उसके बाद नवमी की शुरुआत हो जाएगी। तो मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था, सप्तमी का भी बनाया था और अष्टमी का भी बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आया था। अपना पाठ वगैरह करने के बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ कोशिश सुई में धागा डालने की। और ये देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, जी नहीं, एज इज़ नॉट जस्ट अ नंबर, एज उससे बहुत ज़्यादा होती है। कि मैंने कोशिश की कि मैं बिना चश्मे के डाल लूँ धागा, लेकिन नहीं हुआ। और ये देखिए चश्मा लगाते ही बस 1 सेकंड लगी मुझे धागा सुई में डालने में। और ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बेटे के लिए थोड़ी सी मतलब रिपेयरिंग करनी थी। ये एक पैंट टाइप है जो एक्चुअली मेरी है, तो मेरे को तो ये बिल्कुल फिट आती है, लेकिन मेरे बेटे को थोड़ी लूज़ चाहिए थी। तो इसलिए मैंने इसमें एक नाड़ा टाइप डाला है, जो किसी भी लोअर वगैरह में से निकलता है ना, मैं रख लेती हूँ उसको उठा के। तो वही मैंने इसमें डाला है ताकि वो इसको अच्छे से एडजस्ट कर पाए, क्योंकि ये मेरे साइज़ की पैंट है और उसको चाहिए थी थोड़ी ढीली। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इसको सुई धागे से ही थोड़ा टाइट कर दूंगी, लेकिन उसने बोला कि नहीं मम्मी ये बहुत ज़्यादा ढीली है, तो मतलब आप इसको प्रॉपर तरीके से सिक्योर कर दीजिए, क्योंकि उसको गरबे के लिए जाना है। तो बस वही मैंने किया। और यहाँ पे है उसका कुर्ता, चिकनकारी का कुर्ता है, बहुत ही खूबसूरत सा ब्लैक कलर का। ये मैंने उसके 18वें जन्मदिन पे दिलवाया था उसको। तो बस उसी पे मैं प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि उसको जाना है आज। और पूजा करके और जो कुर्ता वगैरह था उसका तैयार करके मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में। ये जो सूजी मैंने भिगोई थी ना, ये लगभग सारा दूध एब्जॉर्ब कर चुकी है। यहाँ पे मैं सबसे पहले पूरी के लिए आटा बना दे रही हूँ, जिसके लिए सिंपल गेहूं का आटा, थोड़ा सा मोटे वाला बेसन, थोड़ा नमक और थोड़ी अजवाइन मैंने ली है,
जिसको हाथ से मैंने क्रश करके डाला है और सिंपल उसको हल्के गुनगुने पानी से मैंने बना के रख दिया है आटे को। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी, जिसमें मैंने बेसिक से मसाले डाले हैं। थोड़ी सी मटर मेरे पास थी जो मैंने फ्रीज़ करके रखी थी, वो मैंने डाल दी हैं। और ये सब्ज़ी मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर की है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने इसको शूट नहीं किया। बस जब ये मसाला थोड़ा भुन गया है उसके बाद मैं इसमें आलू शामिल कर दूंगी। जब तक मसाला भुन रहा था तब तक मैंने आलू छील लिए और आलू को मैंने ऐसे मोटे मोटे चंक्स में रखा है और एक दो आलू को मैंने बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं ना, हलवा बना दिया है उसका, ताकि उससे सब्ज़ी को गाढ़ापन भी मिल जाए और जो थोड़े मोटे मोटे आलू रखे हैं उनसे चंक्स मिल जाएं। तो सबका अपना अपना तरीका है आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बनाने का, लेकिन ये सब्ज़ी इतनी अच्छी बनती है ना, मुझे नहीं लगता कोई भी होगा जिसको ये सब्ज़ी पसंद नहीं आती हो। और यहाँ पे जब तक सब्ज़ी बन रही थी मैंने थोड़े से बर्तन थे जो टोकरे में रखे हुए हैं वो स्टैंड पे लगाए। साथ ही मैंने एप्रन ज़रूर बांध लिया है, बिना एप्रन के रसोई में काम नहीं होता भाई, नहीं तो कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो सब्ज़ी बन रही है, चने ऑलरेडी उबल गए हैं, आटा मैंने लगा के रख दिया है। अब मैं बनाऊंगी हलवा, जो मैंने दूध में सूजी भिगो के रखी है ना उससे पहले मैंने आधा काउंटर टॉप बिल्कुल साफ़ कर लिया है। हालांकि दूसरा जो काउंटर टॉप है आधा मतलब हिस्सा है वो भी साफ़ ही है, लेकिन बस उस पर दो चार चीज़ें रखी हुई हैं और यहाँ जहाँ मुझे काम करना है वो मैंने हिस्सा बिल्कुल खाली करके साफ़ कर लिया है। तो कढ़ाई में मैंने चढ़ाया है अंदाजन 1 कप घी और उसमें मैंने ये सूजी शामिल कर दी है जो मैंने दूध में भिगो के रखी थी। तो इसको आपको धीरे धीरे भूनना है और ये हलवा आपको कुछ कुछ ऐसा स्वाद देगा जैसे कि आप मूंग की दाल का हलवा खा रहे हैं, क्योंकि घर में जिसने भी हलवा खाया, मेरे हस्बैंड ने, और अभी जैसे उसके एक दिन बाद मेरी बहन आई थी जो 2 दिन रुक के गई थी मेरे पास, दशहरे वाले दिन और दशहरे से अगले दिन, उसको भी मैंने खाने के लिए दिया। उसने भी बोला कि ये तो मुझे कुछ डिफरेंट ही लग रहा है, किसी ने नहीं बोला कि ये सूजी का हलवा है। तो इस तरह से घी में धीरे धीरे आप उसको भूनते रहिए। शुरू में लगेगा कि चिपक रहा है, लेकिन बस 1 मिनट बाद ही बिल्कुल ऐसे भुरभुरी सी हो जाएगी, दानेदार सी सूजी, और आपको इसको बिल्कुल ब्राउनिश कलर इसका कर लेना है। इस तरह का करके इसको ब्राउन मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है अलग से, और ये बिल्कुल खिली खिली सी हमारी सूजी हो गई है तैयार। अब इस कढ़ाई में मैंने हल्का सा घी डाला है और उसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट रोस्ट कर रही हूँ। तो ड्राई फ्रूट रोस्ट करते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपको बस ऐसे ही डालने हैं ड्राई फ्रूट तो फिर आप भले ही बारीक बारीक काट के डाल दीजिए, लेकिन अगर आपको फ्राई करने हैं तो थोड़े मोटे मोटे ड्राई फ्रूट को ही आप फ्राई करें, भले ही आप उनको बाद में काट लें, क्योंकि जब आप बिल्कुल बारीक करके ड्राई फ्रूट को फ्राई करते हैं ना तो वो जल जाते हैं और घी में मतलब काले काले हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़े मोटे मोटे ड्राई फ्रूट ही मैंने उनको फ्राई किया है। अब जो घी इसमें बच गया था ना ड्राई फ्रूट भूनने के बाद, उसी में मैंने डाली है 1 कटोरी चीनी। तो 1 कटोरी मैंने सूजी ली थी, 1 कटोरी मैंने यहाँ पे चीनी ली है। आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप 1.5 कटोरी ले लीजिए, और इस चीनी को इस घी में आप धीरे धीरे पिघलाइए। जल्दी से ये मेल्ट हो जाएगी, बिल्कुल कैरेमलाइज सी हो जाएगी। और बस यहाँ पे थोड़ा जल्दी आपको करनी है। इसमें आप डालिए थोड़ा सा दूध और यहाँ पे आप विस्कर से चलाइए, और जैसे ही आप दूध डालेंगे ना तो एकदम से उफन के ऊपर आएगा। थोड़ी सी यहाँ पे सावधानी आपको रखनी होगी। आपको लगेगा कि कहीं ये बिगड़ तो नहीं गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिंपल आप इसको विस्कर से चलाते रहिए, और ये जो चीनी इस पे दिख रही है ना आपको विस्कर पे लिपट गई है, ये अपने आप ही गर्म दूध में घुल जाएगी। तो करीब 1 से 1.5 गिलास दूध मैंने इसमें शामिल किया है और ये चीनी इसमें अच्छे से घुल गई है। अब जब इस दूध में अच्छे से उबाला आ जाएगा तब हम इसमें शामिल करेंगे अपनी वो भुनी हुई सूजी, और इसको इसमें शामिल करते हुए आप लगातार इसको चलाते रहिए ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। और धीरे धीरे जब आप इसको चलाएंगे ना, यकीन मानिए गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी बिल्कुल भी। अगर फिर भी आपको लगे कि गुठलियाँ पड़ रही हैं तो यहाँ पे आप विस्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये हलवा मैंने भी पहली बार ट्राई किया, लेकिन बहुत अच्छा बना। मुझे यकीन नहीं था, मुझे डर ही लग रहा था कि कहीं ख़राब ना हो जाए और अष्टमी के दिन ही मतलब मेरा ये एक्सपेरिमेंट फेल ना हो जाए। लेकिन खैर बहुत अच्छा हलवा बना। और जब ये बिल्कुल भुनते भुनते मतलब लास्ट स्टेज पे आ गया था ना, तब मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा घी और फिर एक बार फिर से इसको भुना है मैंने। और मतलब मैं क्या ही तारीफ़ करूं इस हलवे की। मैंने भी यूट्यूब पे ही देखा था और सोच रही थी बनाने का, लेकिन मुझे डाउट हो रहा था कि मैं बना पाऊंगी या नहीं, लेकिन खैर मैं बना पाई। अब हलवा हमारा बन गया। आटे को मैंने एक बार फिर से समेट लिया है, उसको थोड़ा सा स्मूथ कर लिया है। पूरी के लिए हमें थोड़ा सा सख्त आटा चाहिए होता है, तो इसीलिए ऐसा ही आटा मैंने बनाया है।
सब्जी हमारी तैयार हो गई है, जिसमें मैंने डाल दिया है ढेर सारा हरा धनिया और बिल्कुल चौथाई चम्मच के करीब गरम मसाला। तो ये वाली सब्ज़ी किस किस को पसंद है, आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी पूरी के साथ, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। मेरे बच्चे ऐसी ही पतली सब्ज़ी पसंद करते हैं। हस्बैंड को तो हालांकि सूखी सब्ज़ी पसंद है, लेकिन बस हम तीनों को ऐसी पतली सब्ज़ी पसंद आती है पूरी के साथ, तो इसलिए मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ। और ये सब्ज़ी पूरी तरह से हिट है मेरे घर में। 365 दिन आप कभी भी बना के दे दो, रोटी के साथ, पूरी के साथ, चावल के साथ, सब खाने के लिए तैयार रहेंगे। अब साथ ही मैं बना रही हूँ पूरियाँ यहाँ पे। पहले मैं माता रानी के भोग के लिए बना रही हूँ और बिल्कुल गोल्डन कलर की ये पूरी बनी है। और ये है हलवा, चने का प्रसाद और थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने ऊपर से डाल दिए हैं। सारे हलवे में मैंने नहीं मिलाए हैं क्योंकि वानी नहीं खाएगी, मेरी बेटी नहीं खाती है, मेरा बेटा भी नहीं खाता है एक्चुअली, उसको बिल्कुल सिंपल प्लेन हलवा पसंद है, दोनों भाई बहनों को। तो माता रानी को भोग लगा के मैंने यहाँ पे वानी की प्लेट भी तैयार कर दी है और अब मैं वानी को भी भोग लगाऊंगी। तो जैसे मैं हर बार ही कुछ बातें करती हूँ आप लोगों से, इस बार भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। इस वक्त सभी लोग त्योहारों में बिज़ी हैं, सफाई में, शॉपिंग में, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, अगर आप लोगों को याद हो तो। बेशक बहुत से लोगों को याद होगा, बहुत से लोग तो भूल भी चुके होंगे। अगस्त में भारत में एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था। बंगाल में डॉक्टर का रेप हुआ था, एक लेडी डॉक्टर का, जिसमें उनकी मौत हो गई थी और बहुत ही बेरहमी से उनका रेप हुआ था, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं पूछना चाहूँगी, बहुत सी फीमेल यूट्यूबर हैं जो बहुत कामयाब हैं, जिनके लाखों में सब्सक्राइबर हैं, किसी के तो मिलियन में सब्सक्राइबर हैं। तो क्या यूट्यूब बस एक यही माध्यम है कि आप अपनी कला का प्रदर्शन कीजिए या फिर आप वहाँ पे आके सास, ननद, देवरानी, जेठानी, टॉक्सिक हस्बैंड, ये सब आप वहाँ पे डिस्कस कीजिए? क्या यूट्यूब पे आने के बाद एज ए क्रिएटर, और जबकि आप अच्छे खासे पॉपुलर हैं लोगों के बीच, तो क्या आपकी ज़रा सी भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि कम से कम किसी टॉपिक पे बात तो कीजिए, किसी टॉपिक पे अपना विचार तो रखिए? इतना बड़ा हादसा हो गया, हम सभी के घर में बेटियां हैं, तो क्या आप इन चीज़ों के बारे में अपने विचार कभी नहीं रख सकते? मैंने कभी भी किसी को नहीं देखा कि किसी ने दुख की भावना जताते हुए कोई एक पोस्ट भी डाला हो। भले ही किसी मेल यूट्यूबर ने ये काम कर दिया हो, लेकिन फीमेल यूट्यूबर ने, मुझे नहीं लगता कि किसी ने किया, शायद एक ने किया था। मैंने उनकी वीडियो भी देखी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब आप बोलोगे कि आप भी तो हो, आपने क्यों नहीं किया? जैसे मैंने कारण बता ही दिया, क्या दिया था कि उस दौरान मेरा फ़ोन ख़राब था, वरना मैं ज़रूर वीडियो पोस्ट करती। और अब भी मैं ये वीडियो में बात इसीलिए उठा रही हूँ कि देखिए, जब वो हादसा होता है तो सब लोग शोर मचाते हैं, गलत हुआ या ऐसा नहीं होना चाहिए था या वैसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, सबकी याददाश्त धूमिल होती चली जाती है, फिर सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। किसी को भी मतलब नहीं रहता कि क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ था, क्योंकि अब तो किसी को अगेंस्ट ही नहीं करना है उस चीज़ का, किसी को विरोध ही नहीं करना है। और ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, जैसे कि खुद बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप विरोध कीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है, जिसको जाना था वो तो चला गया है, हम उसके बदले में कॉम्पनसेशन दे देंगे। तो इससे घटिया बयान और क्या ही हो सकता है। और मैंने किसी को भी, किसी भी फीमेल यूट्यूबर को इसका विरोध करते हुए नहीं देखा, किसी भी फीमेल यूट्यूबर को इसके बारे में चिंता जताते हुए नहीं देखा। बहुत सी यूट्यूबर ऐसी हैं जिनको मैं पर्सनली पसंद करती थी और देखती थी उनकी वीडियोज़ इंस्पिरेशन के लिए, लेकिन उसके बाद से मैंने सब बंद कर दिया। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, भले ही मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैं लिख बहुत कुछ रही थी, और ये जो अभी मैं बोल रही हूँ ना, ये उसी लिखे हुए का हिस्सा है। तो प्लीज़ आप लोग भी एक बार खंगालिएगा अपने आप को कि क्या आप लोग भूल चुके हैं ये सारी बातें? क्योंकि मेरा मानना है कि देश एक उस गाँव की तरह होता है जिसमें सारे छप्पर एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, और अगर एक छप्पर में आग लगी है ना, तो वो दूसरे छप्पर तक भी एक दिन पहुंच ही जाएगी। यानी कि बेटियां हम सभी के घरों में हैं, तो इसलिए विचार तो हम सभी को करना होगा। अपने बेटों को आपको ये परवरिश देनी ही होगी कि आपको बाहर निकलकर क्या व्यवहार करना है, किस तरीके से आपको दूसरे की बेटी के साथ, दूसरे की बहन के साथ व्यवहार करना है।
आपको कहाँ अपनी आंखें झुका के रखनी है और कहाँ आपको आपकी परवरिश को शर्मिंदा नहीं होने देना है। तो ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम अपने बेटों को बेहतर परवरिश दें। अब मेरा बेटा चला गया था खाना वगैरह खा के, उसको डांडिया नाइट में जाना है। और जैसा कि मैंने बताया कि मतलब मुझे प्राउड है इस चीज़ का कि मैंने वो परवरिश अपने बेटे को दी है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, कि चाहे वो किसी और चीज़ में गलती कर दे लेकिन वो कभी भी इस चीज़ में गलती नहीं करेगा। और कभी भी मतलब वो 20 साल का हो चुका है, 21वें साल में है अभी, लेकिन कभी भी मैंने उसके व्यवहार में ऐसा कुछ भी नहीं देखा जो मुझे गलत लगे और जहाँ पे मुझे उसको टोकना पड़े। तो फिलहाल मेरा बेटा, जैसे मैंने कहा, जा चुका था वहाँ पे। फिर मैंने, मेरे हस्बैंड ने भी खाना खाया, वानी ने अपनी थोड़ी पढ़ाई की। इस बीच में वानी एक जगह कन्या जीमने के लिए भी गई थी और यहाँ पे मैंने उसको दिया है उसका कन्या का नेग, जिसमें वो बहुत खुश हो गई। आशीर्वाद लिया मैंने उससे और उसके बाद उसके पापा ने भी आशीर्वाद लिया था, लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, वो इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं कभी कभी कैमरा के सामने। और उसके बाद सही बताऊं, हलवा पूरी खाने के बाद ऐसा नशा हुआ था ना कि हम लोग सो गए थे। और मतलब अष्टमी के हलवे में मुझे नहीं पता ऐसा क्या होता है। हलवा तो पूरे साल बनता है, लेकिन अष्टमी के हलवे पूरी में ऐसा पता नहीं क्या होता है। आप लोगों के साथ भी होता होगा कि उसको खा के आप बैठ के रह ही नहीं सकते। आप जब तक सोएंगे नहीं ना, आपकी मतलब थकान उतरेगी ही नहीं। और यहाँ पे है ये गिफ्ट वानी के, जैसे मैंने कहा ना, वानी कन्या जीमने के लिए गई थी, तो हमेशा उसको मिलता है उस घर से, हमेशा एक ऐसा गिफ्ट मिलता है जिसमें नोटबुक्स होती हैं, पेंसिल, इरेजर, मतलब बच्चों के इस्तेमाल की सारी चीज़ें। ये कंगन भी मिले थे, लेकिन ये छोटे थे, उसको आ नहीं रहे थे। और ये हैं जो बर्तन उन्होंने जिसमें वो खाना खिलाते हैं, तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है उनकी। मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों को भी कि प्लीज़ प्लास्टिक के बर्तनों में या थर्माकोल के बर्तनों में खाना मत खिलाइए। या तो आप बाज़ार से स्टील की प्लेट खरीद के लिए आइए, या फिर आप अपने खुद के घर के बर्तनों में ही दे दीजिए। उसके बाद वो बर्तन धुल के फिर से वापस आपके घर आ जाएंगे। जब हम छोटे थे तो हम लोग भी ऐसा ही करते थे कि अपने घर से बर्तन लेके जाते थे और उन्हीं में खाना खा के उन्हीं में हम वापस ले आते थे। तो प्लीज़ प्लास्टिक और थर्माकोल का उपयोग कम से कम कीजिए, प्लीज़। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप लोगों से। अब जैसे मैंने कहा कि हम खाना खा के सो गए थे, और ये है शाम के करीब 4 साढ़े 4 बजे की क्लिप। मैंने चाय बनाई थी और मेरे हस्बैंड को चाय के साथ हलवा चाहिए था। तो ये हलवा बड़ा ही दानेदार बना था और इतना टेस्टी बना था ना कि वाकई में कोई भी इसको रोक नहीं पा रहा था अपने आप को इसको खाने से। आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, और मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो मतलब जैसे मैंने बना लिया ना, आप लोग भी ज़रूर बना लेंगे, आप लोगों को ईजी लगेगी ये रेसिपी। अब यहाँ पे जो आटा बच गया था ना, मैं उसकी पूरियाँ सेक के रख रही हूँ ताकि शाम का मेरा काम हल्का हो जाए, क्योंकि शाम अब हो ही चुकी है। जैसे मैंने बताया 4 साढ़े 4 का टाइम हो गया है, और ये सब निपटाते निपटाते मुझे 5:30 6 बज गए थे। और साथ ही साथ मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग भी की। तो मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ, तो इसीलिए मुझे त्योहारों के आसपास बहुत ज़्यादा क्लीनिंग में नहीं लगना पड़ता। क्लीनिंग मैं करती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो बर्तन मैंने साफ़ कर दिए, तब तक चूल्हा भी ठंडा हो गया था, गैस का चूल्हा। उसके बाद मैंने चूल्हा साफ़ कर दिया। तो सारे काम मैं एक तरह से ना, जिसको कहना चाहिए, ऑर्डर में करती जा रही हूँ कि पहले मैंने खाना बनाया, उसके बाद मैंने जो कॉर्नर था वो साफ़ किया, तब तक चूल्हा ठंडा हुआ, तब तक मैंने बर्तन साफ़ कर दिए, और उसके बाद मैंने अब चूल्हा साफ़ कर दिया। जब वो ठंडा हो गया है तो गरम गरम चूल्हा नहीं साफ़ करते हैं। अब सारे बर्तन साफ़ हो गए, किचन पूरी साफ़ हो गई है। और किचन में आप देख रहे हो रखी है मलाई का ये जो कटोरा रखा है, ये मुझे जमानी है, क्योंकि अगले दिन दशहरा है और दशहरे वाले दिन कढ़ी चावल बनते हैं। तो ये मलाई मैं जमाऊंगी, इसमें से मक्खन भी निकल आएगा, और जो इसकी नीचे की छाछ बचेगी ना, वो कढ़ी बनाने में काम आ जाएगी। साथ ही मुझे थोड़ी सी दही भी जमानी है। और यहाँ पे देखिए, ये जो कांच की बोतलें हैं मैं दिखा रही हूँ, अभी मैंने साफ़ की ना, कितनी साफ़ हैं। तो थोड़ी सी यहाँ की क्लीनिंग, थोड़ी सी क्या, बहुत सारी क्लीनिंग मैं रसोई की नवरात्रि से पहले ही कर चुकी थी। तो अभी दिवाली के आसपास मुझे इतनी ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। क्लीनिंग तो होगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं जिसमें बिल्कुल ही मारामारी उतर जाए। थोड़ी बहुत क्लीनिंग में ही मेरा काम चल जाएगा। रसोई तो मुझे लगभग समझिए कि शायद 10% ही साफ़ करनी पड़ेगी, 90% मैं साफ़ कर चुकी हूँ। और यहाँ पे अच्छे से मैंने सब कुछ ड्राई कर दिया है। और उसके बाद मैं गई थी छत पर कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि जब मैंने खाना बना लिया था ना, उसके बाद या उससे पहले ही शायद, हाँ उससे पहले ही मैं मशीन लगा के आई थी, तो तब तक सारे कपड़े धुल चुके थे। और उसके बाद मैंने कपड़े सुखा दिए सारे।
ये सूट जो मैं एक दिन पहले मेले में पहन के गई थी, ये भी धुल गया। हालांकि गंदा नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी धो दिया कि पहना तो था ही करीब 2 घंटे के लिए। और यहाँ पे हैं चंदा मामा, जिनकी मैं हर बार पिक्चर लेने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा फ़ोन इतना ज़्यादा काम नहीं करता, तो इतनी क्लियर पिक्चर आती नहीं है। और ये देखिए, ये वाले मच्छर, इन वाले मच्छरों से कौन कौन परेशान है। दिवाली के आसपास ये इतने ज़्यादा आ जाते हैं ना, इनको जीरा मच्छर बोलते हैं। सुबह सुबह आपको हर उसके बल्ब के नीचे ये इतने सारे पड़े हुए मिलेंगे ना, खाने में भी गिर जाते हैं। बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है खाना बनाते वक्त भी। तो अब सारा काम करके मैं आ गई हूँ नीचे, कपड़े वगैरह मेरे सब धुल गए हैं। ये जो मलाई थी, इसको मैं हल्का सा गुनगुना कर रही हूँ, बड़े बाउल में निकाल लिया है मैंने, और इसको मैं जमा रही हूँ। तो मलाई जमाने के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जावन लगाना पड़ता है, साथ ही मैं दही भी जमा रही हूँ। तो अभी मौसम इतना ठंडा हुआ ही नहीं है, मतलब काफ़ी गर्म मौसम है, तो इसलिए बस मैंने हल्का सा जावन लगाया और चम्मच घुमा दी, इसी से दही जम जाएगी। लेकिन सर्दियों में दही को थोड़े अलग तरीके से जमाना पड़ता है, उसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी उस वीडियो का, कि आप सर्दियों में दही कैसे जमा सकते हैं। तो मलाई जम गई है, दही भी जमा दी मैंने, सारे फल वगैरह मैंने इस तरह से सॉर्टेड करके रख दिए हैं। और ये तेल बच गया था जो पूरियों का था, वो भी मैंने ढक के रख दिया। तो किचन ऑल क्लियर हो गई है हमारी। और अब बारी है ब्रश करने की और अच्छे से मुंह हाथ धोने की, और उसके बाद मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। और मॉइस्चराइज़र के तौर पर मेरे पास ज़्यादातर एक ही चीज़ होती है, नारियल का तेल, तो वही मैं इस्तेमाल करती हूँ। हालांकि मैं होममेड क्रीम भी बनाती रहती हूँ, और उनकी वीडियोस भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, तो प्लीज़ उन वीडियोस को एक बार देखिएगा ज़रूर, क्योंकि जिस दिन ये वीडियो जाएगी उसके अगले ही दिन करवा चौथ है। तो आप चाहें तो मेरी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी उन वीडियोज़ का। बहुत ही अच्छी होममेड क्रीम है, हर किसी की स्किन को वो सूट करती हैं। तो बाजार की केमिकल वाली क्रीम कम से कम इस्तेमाल कीजिए। मैं ये नहीं कह रही इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन जितना हो सके कम इस्तेमाल कीजिए, और होममेड क्रीम को आप ज़्यादा यूज़ कीजिए, ताकि आपकी स्किन बिल्कुल अच्छी रहे। मतलब एज बढ़ रही है, बढ़ने दीजिए, उससे मत घबराइए, उसका मत स्ट्रेस लीजिए। आप 40 के हो गए, 45 के हो गए, लेकिन आपकी स्किन अच्छी लगनी चाहिए। और मुझे अपनी स्किन बहुत अच्छी लगती है, मुझे अपनी स्किन के लिए बहुत ही कॉम्प्लीमेंट भी मिलते हैं। तो रात में चाहे मैं कितनी भी बिजी हूँ, कितनी भी थकी हुई हूँ, बस ये 5-7 मिनट का काम मैं ज़रूर करती हूँ, जिसमें अच्छे से मुँह हाथ धोना, मॉइस्चराइज़र लगाना, जैसे कि मैंने बताया नारियल का तेल लगाती हूँ, और बालों में कंघी करना, और हल्की सी स्किन पे मसाज करना। तो इतना भी कर लेंगे ना आप, आपको बहुत 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 बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, यकीन मानिए। लेकिन करके देखना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। और जैसे आप सबके लिए टाइम निकालते हैं और पूरा दिन काम में बिजी रहते हैं, इस तरह से अपने लिए भी रात में सोते वक्त करीब 10 मिनट ज़रूर निकालिए। तो यहाँ पे मेरी और वानी की मस्ती चल रही है। तो बस अब यहीं पे मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी। काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, काफ़ी सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ की। तो आप लोग भी अगर मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मुझे ग्रो होने के लिए। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी, अपना ध्यान रखिएगा, और मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। और आगे वीडियोस में आप सुनिए मेरी और वानी की थोड़ी सी खट्टी मीठी बातें। कोई कैसे करता है? हाँ, कैसे कौन करता है इसे? कौन करता है? हुई किसको करता है? डॉगी को तो करता है वैसे। कैसे? शीरो नहीं, डॉगी को कैसे करता है? शीरो मतलब डॉगी को होई कैसे करता है? शीरो होता है वो, कोई डॉगी चलो नहीं होता। शीरो होता है। होय शीरो, होय होय शीरो, होय 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 होय। और ये है वानी रानी, और वानी ने अपने कपड़ों पे नहीं, अपने बालों पे कंघी करी है। नहीं कपड़ों पे नहीं, बालों पे कंघी करी है वानी ने, है ना। और मैंने भी कर ली, और देखा मेरी स्किन भी सॉफ्ट हो गई है ना। आपकी भी हुई है? आपकी नहीं है ना, देखो मेरी है सॉफ्ट। अच्छा वानी देखो, हम दोनों कैसे लगते हैं? पता नहीं। दांत अंदर करो।
और हाँ, ये है मेरा देवर पवन, जो कि मेरी शादी में सिर्फ 1.25 साल का था और इसका 18 अक्टूबर को बर्थडे था। तो मैं इसको विश करना, मतलब वीडियो में विश करना भूल गई थी। वैसे तो मैंने विश कर दिया था, तो अब मैं उसको विश कर रही हूँ हैप्पी बर्थडे पवन, जो कि अब 25 साल का हो चुका है। बहुत 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 खुश रहो। और यहाँ पे वानी और पवन की जोड़ी बिल्कुल एक नंबर।